हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराग राज और स्वागत है आपका मेरे ब्यूटीफुल चैनल मैथ्स वाला में। स्टूडेंट्स, बात करें आज हम लेक्चर नंबर 1 पोलिनोमियल क्लास 9 का, जो कि बड़ा चैप्टर है और इसको अच्छे से हम लोग को खत्म करना है। जैसा मैंने आपको शेड्यूल दिया था कि जून में हमको क्या क्या पढ़ना है, मैंने शुरू में ही बता दिया था, डिस्कस किया था। दो बार मैं इसके लेकर लाइव आया था आपके बीच डाउट क्लास को लेकर कि इसमें हमको जून मंथ में क्या क्या पढ़ना है। बट थोड़ा सा मेरा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण थोड़ा सा सिलेबस डिले हो गया फ्रेंड्स। 5 जून जो कि 30 जून को हमको खत्म करना था, वो हम 5 जुलाई को खत्म कर पाएंगे। थोड़ा सा डिले हो गया, सॉरी बोलेंगे इसके लिए, क्योंकि आपको हम समय पे खत्म नहीं कर पाए। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम था, ये मेरा कोई नहीं, थोड़ा सा हमारे साथ टेक्निकल प्रॉब्लम था, जिसको आप बोल सकते हो यूट्यूब के द्वारा, उससे हमारा साथ थोड़ा ये डिस्टर्ब हो गया इसके कारण फ्रेंड्स। नेक्स्ट आगे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात करेंगे कि पोलिनोमियल होता क्या है। इससे पहले 2-3 छोटे टर्म है, उस छोटे टर्म को फिर देखेंगे। उसके बाद फिर लास्ट पोलिनोमियल का डिफिनीशन को देखेंगे, इसके कुछ एग्जांपल देखना है, फिर से इसके टाइप्स को देखना है। बता दें कि इससे पहले जो मैंने लेक्चर लिया था वह क्लास 8 का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था और उसी के अकॉर्डिंग ये पोलिनोमियल है। इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कुछ पॉइंट हमको पोलिनोमियल में पढ़ना है, इसलिए हम इस चैप्टर को अभी स्टार्ट कर रहे हैं। और जुलाई में मैं बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री क्लास 9th और 10th जो कि अच्छे लेवल पे मैं पढ़ाऊंगा, तो उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे फ्रेंड्स। तो पोलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले आपको आना चाहिए कांस्टेंट क्या होता है। शायद सभी स्टूडेंट को आता होगा, जितने स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे क्लास 9 के हो, बहुत अच्छा पढ़ो। हम आशा करते हैं कि उन सभी को कांस्टेंट और वेरिएबल पहचानना आता होगा। अगर नहीं आता तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक लिंक दिया है अबाउट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उस लिंक को ओपन करो और क्लास 7th 8 का होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसको जरा एक बार देख लो। उसमें मैं अच्छे से बात किया कि कांस्टेंट होता क्या है, वेरिएबल होता क्या है। ऐसे इसमें भी बात करना है कांस्टेंट। आप लोग भी हेडिंग लगा लो और लिखना स्टार्ट कर दो कांस्टेंट। कांस्टेंट उसको बोलते हैं एक ऐसा सिंबल जो कि आप देखोगे लेकिन वो फिक्स रहेगा, उसके न्यूमेरिकल वैल्यू में हम लोग कोई चेंज नहीं कर सकते। इसका सिंपल सा डिफिनीशन है कि अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। इसका एग्जांपल लिखेंगे हम लोग, पहले डिफिनीशन। अ सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू is known as constant। आप लोग भी मेरे साथ डिफिनीशन लिखे और जब मैं समझाता रहूं तब आप मेरे बातों को ध्यान से सुने। कांस्टेंट क्या होता है? तो एक ऐसा चिन्ह जो जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स रहेगा, आप उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते हो। कुछ एग्जांपल को ले लेंगे हम लोग, सम एग्जांपल लेते हैं। मान लो 8, 15, आप यहाँ पे पाई को भी लिख सकते हो इसके एग्जांपल में, क्योंकि ये कांस्टेंट है। इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब कि नंबर में जो भी वैल्यू है, जैसे 1 2 3 etc बहुत सारे हैं, तो न्यूमेरिकल वैल्यू उसको बोलते हैं। तो ये इसका न्यूमेरिकल वैल्यू पाई का 22/7 और इसको डेसिमल में 3.14 जो कि फिक्स है। दुनिया का हर एक इंसान इसको 22/7 ही बोल सकता है, 23 नहीं बोलेगा और ना ही 21। तो ये फिक्स है। तो हम लोग ऐसे एग्जाम्पल को ले सकते हैं, 21, 15 etc बहुत सारे एग्जांपल है कांस्टेंट के। तो ये होता है कांस्टेंट। सेकंड हम बात करेंगे वेरिएबल की। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल फ्रेंड्स, वेरिएबल एक ऐसा सिंबल है जो कि आप देखते ही पता कर दोगे कि इसके न्यूमेरिकल वैल्यू में हम लोग कुछ चेंजिंग कर सकते हैं। वेरिएबल एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा सिंबल, एक ऐसा टर्म बोलो। वेरिएबल एक ऐसा टर्म है जिसके न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसका डिफिनीशन को लिखो। फ्रेंड्स, एक ऐसा सिंबल, वेरिएबल एक ऐसा सिंबल जिसको हम लोग देखते ही बोल देंगे कि इसके न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं।
इसके न्यूमेरिकल वैल्यू को, न्यूमेरिकल यहाँ पे डिफरेंट न्यूमेरिकल कर दो, अच्छा लगेगा, डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू। एक ऐसा सिंबल जिसके असाइंड, जिसको देखते ही हम लोग बोलेंगे कि इसका न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकता है, उसको वेरिएबल बोलते हैं। कुछ एग्जांपल को देखेंगे पहले, उसके बाद फ्रेंड्स मान लीजिए 4x², फिर से 2πr, जो कि ये सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, आप लोग जानते होंगे, आगे मैं सर्कल जब पढ़ाऊंगा उसमें बात करूंगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो 2πr होता है सरकमफ्रेंस। तो इसमें भी आप इसमें वेरिएबल, इसमें क्या हो गया, 2 तो फिक्स है और पाई इज अ कांस्टेंट, बट r इज अ वेरिएबल। यहाँ पे r वेरिएबल है, इसमें r का वैल्यू कुछ भी दिया हो सकता है आपको, 5, 10, 12, 15 एंड etc, कुछ भी, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है। उसके बाद और भी होगा 4b², 5x, 6x³ एंड etc, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं वेरिएबल के। तो ये हमारा कांस्टेंट था। उसके बाद वेरिएबल देखे, उसके बाद बात करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही एक टाइप है पॉलिनोमियल। आपको मैं बता दूं कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही टाइप है पॉलिनोमियल, और उसी में हमने बात किया था, उसमें भी मैं बताया था कि पॉलिनोमियल क्या होता है वहां पे। बट आप क्लास 9th में हो तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड डिफिनेशन मैं दिखाऊंगा, आज दिखाऊंगा भी और लिखाऊंगा, दोनों कराऊंगा, और साथ में कुछ एग्जाम्पल भी आपको मैं दूंगा। इसका तो पॉलिनोमियल का क्लास 9th लेवल का, आप जो इस क्लास में हो उस लेवल का पढ़ाई करो। तो चलिए पॉलिनोमियल है हमारा। उसके बाद है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक का स्पेलिंग सभी लोग देख लेंगे, क्योंकि जहां तक हमें गारंटी है कि 100 में से 70% स्टूडेंट इसको गलत लिखते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो यह एक कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट और वेरिएबल का। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट और वेरिएबल का, जिसमें हम लोग कुछ ऑपरेशन के द्वारा उसके रिजल्ट को फाइंड करते हैं। वही ऑपरेशन में क्या लगाते हैं, तो कुछ नहीं, बस 4 साइन, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, इसी 4 साइन के ऑपरेशन से उसके आंसर को हम लोग फाइंड करते हैं, किसके, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसका हम लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं, a combination of constant and variable, a combination of constant and variable connected by, combination of constant and variable are connected by some or all of the operation, some or all of the operation के बाद फ्रेंड्स ये 4 ऑप्शन, ये जो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, यही 4 ऑपरेशन लगाकर हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं। तो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसको हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद है एक छोटा सा पॉइंट है, टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही एक छोटा सा पार्ट है। इसमें हम लोग बात करेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टर्म्स क्या होता है। तो बात करें कि प्लस और माइनस दो जो साइन है उसके द्वारा जो सेपरेट रहता है, कुछ ऐसा भी आपको इक्वेशन मिलेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जिसमें हमको प्लस माइनस करना होगा, उसके द्वारा जो हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे उसी को टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। प्लस और माइनस में जिस इक्वेशन में ऑपरेशन लगाएंगे, ऑपरेशन मतलब कि प्लस करके माइनस करके उस इक्वेशन का आंसर फाइंड करेंगे, उसी को हम लोग टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आप पॉलिनोमियल पे, बट पहले आप अगर नहीं लिख पाए हो तो मैं थोड़ा सा छोटा टाइम देता हूँ 10 से 15 सेकंड का, उसमें आप इसको नोट कर लो, क्योंकि लेक्चर ज़्यादा बड़ा करेंगे तो फ्रेंड्स बहुत चीज़ पढ़ना है अभी। तो चलिए इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स नोट कर लिए होगे तो अच्छा, अगर नहीं नोट कर पाए तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो, तब तक मैं इरेज कर दूं। चलिए हम लोग ने इसको इरेज करके, और नेक्स्ट अब जो पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं
वो इस पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि पोलिनोमियल क्या होता है। तो पोलिनोमियल का जो कि पहले बेसिक डिफिनीशन क्या होता है वो हम आपको बता दें, जो कि मैं क्लास 7th 8 में अच्छे से डिस्कस किया हूँ विथ एग्जाम्पल। तो पोलिनोमियल होता क्या है, तो एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो 2 और 2 से मोर देन कंटेंट करता हो टर्म्स को। जैसे मान लीजिए 4x प्लस 5x नहीं 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। An algebraic expression which contain 2 or more than terms is known as polynomial। एक वैसा algebraic expression जो कि 2 और 2 से ज्यादा टर्म को कंटेंट करता हो। टर्म मतलब फ्रेंड्स यही ये सब हमारा टर्म हो गया, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, तो ऐसे को हम लोग पोलिनोमियल बोलते हैं। ये बेसिक डिफिनीशन है, आप इसे मन है तो लिख लो, नहीं मन है तो मत लिखो, ये बेसिक डिफिनीशन है। इसको इरेज करो। अब हम लोग रियल डिफिनीशन जो कि क्लास 9th में हम लोग को पढ़ना है उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। An algebraic expression in which the variable involved have only non-negative power is called polynomial। ये बहुत ही अच्छा डिफिनीशन है क्लास 9th के स्टूडेंट के लिए कि an algebraic expression in which the variables involved have only non-negative integral power is called a polynomial। कुछ एग्जांपल को हम लोग देखेंगे जो कि मैं थोड़ा देर पहले लिखा था, वो भी एग्जांपल हो सकता था, बट चलिए ये भी हमारा एक पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल क्या कहता है, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल भी हो लेकिन उसका नॉन निगेटिव पावर जो होना चाहिए। पावर किसको बोलते हैं, ये हमारा बेस है और ये हमारा पावर, ये दो चीज आप याद रखो। तो नॉन निगेटिव पावर यानी कि पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, पावर निगेटिव हो जाएगा तो ये पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। इसका ये जो इक्वेशन है ये निगेटिव हो सकता है बट बेस निगेटिव हो सकता है, पावर निगेटिव नहीं रहना चाहिए, उसको हम लोग बोलेंगे पोलिनोमियल। आप लोग डिफिनीशन अगर नहीं लिख पाए तो लिख सकते हो पोलिनोमियल क्या होता है। An algebraic expression in which the variables are an algebraic expression in which the variables are involved non-negative integrals power is called polynomial। बहुत ही अच्छा डिफिनेशन है क्लास 9th के स्टूडेंट के लिए। शायद ही आपको कोई टीचर ऐसा डिफिनेशन बताए और इतना अच्छा से आपको समझाए। तो इसका आप एग्जांपल ये लिख सकते हो, और भी एग्जांपल लिख दो अगर मन है तो। 4x स्क्वायर प्लस 6, 3x टू द पावर 4 प्लस 5x टू द पावर क्यूब माइनस 5। कुछ भी बस ध्यान रहे नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर होना चाहिए फ्रेंड्स। नॉन निगेटिव यानी कि उसका जो ये पावर है ये निगेटिव में नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग पोलिनोमियल बोलेंगे। अब नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स वो इसका कोफिशिएंट। एक छोटा सा टर्म है कोफिशिएंट क्या होता है, बस आपको हम एग्जांपल से ही क्लियर कर देंगे कि कोफिशिएंट होता क्या है। ये देख रहे हो फ्रेंड्स, इसी में आपको बोलेगा कि क्या एक्स स्क्वायर का क्या कोफिशिएंट होगा, एक्स टू दी पावर का और एक्स टू दी क्यू का, ये तीनों का कोफिशिएंट लिखा है इस दोनों क्वेश्चन से। एक्स स्क्वायर इसमें है, दैट मींस कि ये हमारा इसका कोफिशिएंट हो गया 4
और x टू दी पावर का कोफिशिएंट 3 और x क्यूब का कोफिशिएंट 5। दैट मींस कि जितने भी हमारे कांस्टेंट टर्म है वे सभी कोफिशिएंट होंगे किसके, x² x4 और x क्यूब के फ्रेंड्स। उसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके डिग्री। पॉलिनोमियल के अंदर हम लोग को पढ़ना है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके अंदर कितने कौन से 3-4 डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले अगर नहीं नोट कर पाए तो इसे नोट करो। चलिए फ्रेंड्स, तो आप लोग ने इसको नोट कर लिया होगा, तो हम इसे इरेज करके और नेक्स्ट आते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पे। आपके लिए फ्रेंड्स टाइम देना पड़ रहा है हमको, नहीं तो और कम देर का लेक्चर होता। मैं थोड़ा सा बाहर चला जाता हूँ आपको लिखने की वजह से, ताकि आपको दिखे, नहीं तो लेक्चर और छोटा होगा और जल्दी हम लोग इसको खत्म कर लेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है, हेडिंग लगाओ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। आप आराम से पढ़ो, जब फ्री हो पूरा लेक्चर देखो एक साथ। क्लास 9 के स्टूडेंट हो आप, कोई क्लास 5 और 4 के नहीं हो कि खेलते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, आपको ये आना चाहिए। डिग्री मतलब उसका हाईएस्ट पावर किसी भी इक्वेशन का। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं 4x + 5। ये कौन सा डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो ये 1 डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल का एग्जांपल हो गया। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल में या 1 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का एग्जांपल हो गया। 1 वेरिएबल, इसमें 1 वेरिएबल है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 2 और उससे मोर देन जो वेरिएबल होगा टर्म, उसके बारे में। इसको आप लोग लिख लो, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, इन 1 वेरिएबल। इसमें हम लोग एग्जांपल क्या दे सकते हैं, 4x + 5, 6x + 8। इसका डिग्री क्या है, 1 वेरिएबल। दैट मींस कि वेरिएबल एक होना चाहिए और डिग्री ऑफ द 1 वेरिएबल मतलब इसमें एक ही डिग्री है। इसमें डिग्री कितना है, 1 डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल का ये हमारा एग्जांपल हो गया फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन 2 और मोर वेरिएबल। मतलब ये तो 1 वेरिएबल का देखें, इसमें 1 वेरिएबल है, एक वेरिएबल है। लेकिन अब बात करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन 2 और मोर वेरिएबल। यहाँ पे लिख लो, हमें तो लिखने का कोई जरूरत ही नहीं है, इरेज करते रहेंगे, लिखते रहेंगे। इन 2 और मोर वेरिएबल, छोटा हाइफन दे दो, हमें तो काम निकालना है फ्रेंड्स। बट आप ऐसा मत करना, नहीं तो आपको सब बर्बाद हो जाओगे, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो अब देखेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स इन 2 और मोर वेरिएबल्स। पहले कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो 5x² + 4x + 6। ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन 2 और मोर वेरिएबल होता क्या है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक या एक से ज्यादा वेरिएबल हो। वेरिएबल तो मालूम है, मैं शुरू में बताया कि वेरिएबल क्या होता है। इसमें वेरिएबल कौन होगा फ्रेंड्स, कमेंट कीजिए अभी तुरंत, जस्ट मैं देखता हूं। इसमें वेरिएबल होगा 4x और कांस्टेंट 5। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक या एक से अधिक वेरिएबल टर्म हो और उसके हाईएस्ट पावर को जो ऐड करके आएगा उसका सम, वही हमारा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगा 2 और मोर से। जैसे कुछ एग्जांपल, इसके कितने हो गए, हाईएस्ट पावर है x², दैट मींस कि इसका डिग्री 2 हो गया, ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल है। और एग्जांपल लेंगे 4x² y³ + 5x² 5x² y4 + 6x³ + 5x² + 8। और इसका ये इसमें आपको ये इक्वेशन मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन भी आगे होगा, ऐसा इक्वेशन मिलेगा और बोलेगा कि ये कौन सा डिग्री का पॉलिनोमियल है,
डिग्री ऑफ पोलिनोमियल आपको बताना है तो आप सिंपल कुछ मत करना, ये इसी का है 2 और मोर वेरिएबल। इसमें बहुत सारे वेरिएबल टर्म है, 1 2 3 4 वेरिएबल है इसमें। तो इसमें आपको वैसे वेरिएबल को लेना है, वैसे पावर जिसका सम ज्यादा होगा, हाईएस्ट सम होना चाहिए। आप ऐड कर लो पावर को, 3 to 5, 4 to 6, 3 और यहाँ 2 ही आ रहा है। तो यहाँ पे 4 to 6 दैट मीन्स कि इसका डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल कितना, 6। डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल 6, ये 6 डिग्री का पोलिनोमियल हो गया फ्रेंड्स। और एग्जांपल बहुत सारे एग्जांपल है, हम एक दो एग्जांपल आपको बता देते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं हो आगे। 6y² x³ प्लस 4x 5y9 प्लस 12x प्लस 9। अब पूछेगा इसमें कौन सा डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल है, इसमें कितने वेरिएबल टर्म है, इसमें भी 4 वेरिएबल टर्म है, एक और लगा दो 5 हो जाएंगे, 6y³ x²। अब ये कौन से डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल है, तो यहाँ पे सिंपल दिख रहा है कि इसका पावर ज्यादा है, दैट मींस कि इसका डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल कितना, 14। डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल 14 हो गया। तो आप एग्जांपल नोट करें, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इन 2 और मोर वेरिएबल में आप डिफिनीशन लिखना चाहते हो तो लिख लो, बट डिफिनीशन से मैं बोलूंगा कुछ नहीं होता है, और ना ही आपको कोई भी एग्जाम या बोर्ड या कोई भी कंपटीशन में डिफिनीशन आएगा, बट क्वेश्चन तो आएगा ही। तो डिफिनीशन लिखना चाहते हो आप लोग तो आप लोग लिख सकते हो ऐसा पोलिनोमियल जिसमें 2 और 2 से अधिक वेरिएबल टर्म हो और उसके हाईएस्ट पावर ऑफ द सम को हम लोग बोलेंगे डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इन 2 और मोर वेरिएबल। उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स पोलिनोमियल के कुछ अलग और भी डिग्री हैं, पोलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्री, उसके बाद बात करेंगे। छोटे छोटे टॉपिक है, मेरे पास बुक तो नहीं है, नहीं तो मैं बुक से टॉपिक देखता, हमें ऐसे एक बार देख लेता अपना मोबाइल पे गूगल पे क्या सिलेबस है क्लास 9 का और पढ़ा रहा हूँ, ऐसे हमें मालूम नहीं क्या है। चलिए फिर भी कोई अगर टॉपिक अगर हमसे छूट जाता है फ्रेंड्स, कोई टॉपिक अगर हम भूल जाते हैं, हमें उतना याद भी नहीं रहता, तो आप हमें कमेंट कर देना, मैं उसको डिस्कस कर दूंगा, उसका टेंशन मत लेना, बस कमेंट कर देना। ऐसे मैं कोशिश करता हूँ कि एक भी टॉपिक हमारा नहीं छूटे। तो नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं वेरियस डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का और भी डिग्री, पोलिनोमियल पोलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्री छोटा सा टॉपिक है, अभी तो थोड़ा सा थ्योरी चलेगा, आज इंट्रोडक्शन था तो थोड़ा सा हम बकबकाएंगे, थोड़ा सा सुन लो, उसके बाद क्वेश्चन पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन रखा है हम। तो पोलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्री बहुत सारे होते हैं, लीनियर हो गया जिसमें ओनली 1 वेरिएबल, उसके बाद आपको बात करें तो क्यूबिक हो गया, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया, वो सभी को अभी देखेंगे हम लोग। ऐसे जनरली 4 टाइप्स के होते हैं पोलिनोमियल। पहला लीनियर पोलिनोमियल, पहला लीनियर पोलिनोमियल, the polynomial which degree is 1। एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री कितना होना चाहिए फ्रेंड्स, 1, उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। कुछ एग्जांपल देख लो, इससे पहले भी लीनियर पोलिनोमियल का एग्जांपल बताया था, 4x + 5 6x + 8, द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 कर लो यहाँ, द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। और भी एग्जांपल भाई कितने एग्जांपल को स्टूडेंट्स में लिखवाऊं। सेकंड हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। The polynomial of degree 2, the polynomial of degree is 2। एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री कितना होना चाहिए, 2। जैसे कुछ एग्जांपल देखिए,
6x² प्लस 5x प्लस 12, 7x² प्लस 14x प्लस 21। और भी एग्जाम्पल है, कितने एग्जाम्पल को मैं लिखूं? बस आप जान लो डिग्री 2 होना चाहिए। डिग्री मतलब क्या फ्रेंड्स, उसमें वेरिएबल के जो टर्म होते हैं, ये वेरिएबल टर्म, ये 2 हो या 2 से अधिक, उससे मतलब नहीं, इसके पावर। अभी तुरंत हम पढ़ाए हैं डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, अगर अभी भी नहीं समझ आया थोड़ा सा बैक जाओ, उसमें मैं बात किया डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है। उसका जो पावर, हाईएस्ट पावर होगा उसको हम लोग को देखना है, और उसका सम जो होगा वही होगा डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मतलब कि वैसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 2 होना चाहिए। ठीक है, हमने मान लिया। अब इस इक्वेशन में देखेंगे इसमें हाईएस्ट पावर किसका किसका है। तो यहाँ पे सिंपली दिख रहा है x का पावर हाईएस्ट है, और यहाँ पे भी, और हाईएस्ट कितना है 2। अगर मान लो 5xy प्लस 6x प्लस 10y प्लस 5, क्या ये पोलिनोमियल है? और है तो ये कौन सा डिग्री का है? तो ये भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एग्जांपल है, क्योंकि इसका भी पावर 1 1 2 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, और ये तो कांस्टेंट है ना। इसलिए डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल वह होता है जिसका पावर का ऐड सबसे ज्यादा हो, उसको हम लोग डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल बोलेंगे। तो चलिए पहले आप इसको नोट कर ले, उसके बाद 2 हो गया है, उसके बाद क्यूबिक पोलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक, उसको देखेंगे। पहले आप लोग इस पूरा को अच्छे से नोट करो। थोड़ा सा मैं टाइम दूंगा, क्योंकि अगर ज्यादा टाइम दूंगा तो मेरे पास लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, और लेक्चर बड़ा हो जाएगा तो आप बोलोगे कि सर इतना बड़ा लेक्चर एक दिन में पढ़ा दिया, हमें को समझ में नहीं आया। आप क्लास 9th के स्टूडेंट हो, आपको 1 घंटा तो मैं कम से कम आपको लूंगा ही। क्लास 5 6 का आप देखो, मैं आधा घंटा पढ़ाता हूँ, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि उस बच्चे को समझ में ही नहीं आएंगे तो क्या फायदा। तो चलिए बकवास कम, नोट ज्यादा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आप लोग लिख लिया होगा। अगर नहीं लिखे हो तो थोड़ा सा और टाइम दे रहा हूं, लिख लो। 2-3 सेकंड और टाइम दिया, चलो लिख लो। जिसके छूटे हुए हैं, अगर जिसके नहीं कंप्लीट हुए वे लिख लो, क्योंकि 2-3 लाइन तो लिखना था। चलिए लिख लिए होगा। अब 2 और डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल हमको देखना है। कितने? 2 और। तीसरा, 2 तो हमने बात कर लिए थे। थर्ड है क्यूबिक पोलिनोमियल। थोड़ा मार्कर में भी इंक तब तक हमने रख लिया, आप लोग उतारे तब तक, क्योंकि इंक नहीं था। द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री, द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री is 3 is called a cubic polynomial. Example, क्या हो गया? डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल जिसका डिग्री 3 होना चाहिए। डिग्री मतलब कि हाईएस्ट पावर। अगर इसमें 2-3 वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल तो है ही, लेकिन इसमें हाईएस्ट पावर किसका होगा उतना ही डिग्री होगा। तो इसमें हाईएस्ट पावर 3 का है। 3 मतलब कि यह क्यूबिक पोलिनोमियल का एग्जांपल हो गया। या फिर ऐसे भी मान लीजिए 5x² प्लस 6xy प्लस 10y y टू द पावर क्यूब x प्लस 10। तो ये कौन सा डिग्री का पोलिनोमियल हो गया? आप लोग बताइए, एग्जांपल क्यूबिक पोलिनोमियल का है या नहीं? कमेंट कीजिए जल्दी, मैं कमेंट देख रहा हूं आप लोग का, कमेंट आना चाहिए हमें। ये डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, ये क्यूबिक पोलिनोमियल का एग्जांपल है या नहीं? तो ये आप लोग जान लीजिए कि यह क्यूबिक पोलिनोमियल का एग्जांपल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कितना हो गया पावर। मैं इसलिए ही ऐसा एग्जांपल दिया कि कितने स्टूडेंट्स अभी एक्टिव हैं, इसलिए नेक्स्ट एग्जांपल ऐसा है। 6x² y प्लस 10x प्लस 5y प्लस 20, ये हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल का एग्जांपल है और 110% है। इसको कोई नहीं गलत बोल सकता, क्योंकि पावर कितना है 2 और 1 इसका 3, तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया। फोर्थ देखेंगे बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल।
द पोलिनोमियल डिग्री इज 4। वैसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 4 होना चाहिए। कुछ एग्जांपल उसको देख लो। छोटा छोटा टर्म है, जल्दी इसको खत्म कर लेंगे, इंट्रोडक्शन खत्म करते हैं हम लोग, क्वेश्चन पे बात करेंगे। प्लस 5x³ माइनस 25x² माइनस 15x प्लस 12। तो ये हमारा बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक वैसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री कितना 4 होना चाहिए। तो इसका डिग्री कितना है 4। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। 5x² y² प्लस 12x³ प्लस 9x² माइनस कितना 4। ये भी हमारा बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक एग्जांपल हो गया फ्रेंड्स। आप इसको नोट करें। और इसके बाद हम जो बात करने वाले हैं पोलिनोमियल इन डिफरेंट टर्म्स। ये तो हमारा डिग्री पे था, डिग्री के 4 टाइप्स। उसी तरह टर्म पे है मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, 3 चीज, और एक कांस्टेंट पोलिनोमियल चौथा, जिसको अभी तुरंत देखेंगे। पहले इसको नोट कीजिए। और ये सब हम पिछले लेक्चर क्लास 8 में बताए थे कि मोनोमियल क्या है, बट आप क्लास 9 के स्टूडेंट हो तो थोड़ा सा डिफरेंट इसका डिफिनीशन जो होगा थोड़ा सा स्टैंडर्ड होगा, इसलिए मैं बोलूंगा उस प्लेलिस्ट को देख सकते हो। बट वहां से आपको बेसिक डिफिनीशन मिलेगा मोनोमियल और बाइनोमियल का, बट क्लास 9 में थोड़ा सा स्टैंडर्ड डिफिनीशन है। तो पहले इसको कीजिए, उसके बाद इसके चार जो टाइप है उस चारों टाइप को हम लोग देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अगर नहीं नोट कर पाते हो तो मैं अगर कम टाइम दे रहा हूं तो आप वीडियो को पॉज कर लो, आराम से नोट करते रहो 2-3 घंटे तक। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, नया टॉपिक, जो कि अभी तो हम लोग डिग्री ऑफ पोलिनोमियल देख रहे थे, अब थोड़ा टर्म पे बात करेंगे हम लोग। अभी तो हम लोग डिग्री पे बात कर रहे थे, अब हम लोग टर्म पे बात करेंगे। तो नंबर ऑफ टर्म इन अ पोलिनोमियल, यानी कि किसी भी पोलिनोमियल में कितने टर्म हैं और उसको क्या बोलते हैं उसके बारे में कुछ चेक करेंगे। तो पहला हेडिंग लगा लो मोनोमियल। ये सब मैं क्लास 8 में बताया था, फिर से चलो बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मोनोमियल एक ऐसा पोलिनोमियल है जिसमें ओनली 1 टर्म ही होंगे। मोनोमियल एक ऐसा टर्म है जिसमें ओनली 1 ही टर्म होंगे। इसका डेफिनेशन होगा अ पोलिनोमियल containing only one term is called मोनोमियल। टर्म मैंने बात किया था क्लास 8 में, टर्म कितना टर्म, जैसे 3x, इसमें एक ही टर्म है 8, 5, 4x², इसमें कितने टर्म है तो बस 1 टर्म है। उसके बाद सेकंड आता है बाइनोमियल। इसका डेफिनेशन लिखिए अ पोलिनोमियल containing only 2 term is called binomial. That means कि एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें कितने टर्म होने चाहिए, मात्र 2 टर्म। जैसे कुछ एग्जांपल देखिए। टर्म मतलब क्या फ्रेंड्स, ये एक टर्म हुआ, 2 टर्म, जैसे मान लो 6x + 5, इसमें कितने टर्म है तो एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल, या फिर 2 वेरिएबल भी हो सकते हैं, 4x² + 6x, या फिर 10x² या क्यूब + 5x²। तो ये सब कितने टर्म है, इसमें 2 टर्म है।
तो एक वैसा पोलिनोमियल जिसमें ओनली कितने टर्म, 2 टर्म। आप लोग एग्जाम्पल को भी नोट कीजिएगा क्योंकि एग्जाम्पल से ही क्लियर होगा आपको। तो चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए अगर नोट करिए तो बहुत अच्छा। हम इरेज करके आगे ट्राइनोमियल है और एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है तो उस पर बात करेंगे। जगह थोड़ा सा नीचे ही लिख देते हैं। चलिए ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होता है फ्रेंड्स, जिसमें 3 टर्म हो और ज्यादा कुछ नहीं। ट्राइनोमियल, अपोलिनोमियल, अपोलिनोमियल कंटेनिंग only 3 terms is called trinomial। इसके एग्जांपल को देख लीजिए आप लोग। तो 5x³ प्लस 6x² प्लस 10, या और भी एग्जांपल हो सकते हैं। 4x⁴ प्लस 5x प्लस 10, या etc। यहाँ लिख दो etc क्योंकि एक दो एग्जांपल नहीं है तो और भी एग्जांपल हो सकते हैं। तो आप इस तीनों को जल्द नोट करें ताकि मैं ऊपर से मिटाऊं। और एक कांस्टेंट पोलिनोमियल और एक जीरो पोलिनोमियल जो कि छोटा छोटा है। आज हमको लगता है कि लेक्चर बड़ा हो गया थ्योरी में ही, क्योंकि थ्योरी फ्रेंड्स थोड़ा जानना जरूरी है, इसलिए मैंने बात किया। ऐसे मैं थ्योरी नहीं बात करता, बट थ्योरी जानना थोड़ा जरूरी है, ज़्यादा नहीं, 30%। तो 30% के लायक मैं थ्योरी आपको बता रहा हूँ। ये सब कोई भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि मोनोमियल क्या है, व्हाट इज मोनोमियल एंड गिव सम एग्जांपल, तो आपको बताना होगा। तो चलिए इसको नोट कर लिए, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। नेक्स्ट है कांस्टेंट पोलिनोमियल, और उसके बाद लास्ट जीरो पोलिनोमियल, और उसके बाद तुरंत क्वेश्चन के बाद लेक्चर नंबर 1 द एंड। चलिए हम इरेज करते हैं ऊपर से थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, और यहाँ पे हेडिंग लगा देते हैं 4। कौन सा पोलिनोमियल? तो कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल। अब आप बोलोगे कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है? तो कांस्टेंट पोलिनोमियल एक ऐसा पोलिनोमियल है जो कि सिर्फ ओनली 1 टर्म को ही कंटेन करता हो, और उस ओनली 1 टर्म में सिर्फ कांस्टेंट होना चाहिए। चलिए देखते हैं थोड़ा डेफिनेशन। पोलिनोमियल कंटेनिंग ओनली 1 टर्म, पोलिनोमियल कंटेनिंग ओनली 1 टर्म। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो अभी तुरंत मोनोमियल में भी हमको यही बताए थे कि एक ऐसा टर्म जिसमें ओनली 1 टर्म ही होना चाहिए, और फिर आप बोल रहे हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल में भी ओनली 1 टर्म ही होना चाहिए। तो आज आप जान लो कि कांस्टेंट पोलिनोमियल में एक टर्म तो होना चाहिए, बट वही हम कंटेनिंग 1 टर्म कंसिस्टिंग ओनली कांस्टेंट। लेकिन अब तो समझ में आ गया होगा, सिर्फ क्या होना चाहिए? सिर्फ कांस्टेंट होना चाहिए। एग्जांपल 7, 8, 1/5, 2/8। लेकिन अगर 5x लिख दिए गलत हो जाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। 5 हो सकता है, ये 5 हो सकता है फ्रेंड्स। तो चलिए ये हमारा कांस्टेंट पोलिनोमियल है, और आपने अब ये भी लिख लिया होगा जैसा मैं आशा करता हूँ, और इसको भी मैं खत्म करता हूँ क्योंकि हमको क्वेश्चन भी करवाने हैं फ्रेंड्स, छोटा छोटा 2-3। और लास्ट है एक जीरो पोलिनोमियल। और एक और छोटा बात जो कि आप नोट बना के लिख लो, जो कि बहुत ही जरूरी है। शायद ही आप किसी से स्कूल के टीचर हो या किसी सर से आप कोचिंग पढ़ते हो, हमें मालूम नहीं, बट मैं ये बात बोलूंगा कि वो शायद ही आपको आज तक बताए होंगे अगर आप पोलिनोमियल पढ़ लिए हो तो। अभी थोड़ा सा मेरा सिलेबस डिले है ड्यू टू लॉकडाउन एंड कोरोना वायरस एंड सम टेक्निकल प्रॉब्लम। इन 3 चीज थे जिसके कारण थोड़ा सिलेबस में डिले हो। फर्स्ट तो मैं पढ़ाना थोड़ा लेट से शुरू किया,
लॉकडाउन में, इस कोरोना वायरस में। आपके इधर भी होगा क्योंकि पूरा वर्ल्ड में ही है, तो क्यों नहीं होगा। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल का क्या बात था, हम तो वही बताए नहीं, बकवास कर दिए। कांस्टेंट पोलिनोमियल का जब भी डिग्री आपसे पूछेगा तो इसका डिग्री 0 होता है। कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री ऑलवेज 0। इसका डिग्री बोलेगा कि कौन सा डिग्री का है, तो क्या बोलेंगे, 0 डिग्री का पोलिनोमियल है। उसके बाद 0 पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल, इसका भी यही डिफिनेशन लिख लो, पोलिनोमियल कंटेनिंग ओनली वन टर्म कंसिस्टिंग ओनली 0। अगर 0 है तो इसको 0 पोलिनोमियल बोलेंगे। सिर्फ 0 को 0 पोलिनोमियल बोल सकते हो, लेकिन इसका डिग्री क्या होगा, कुछ नहीं। इसका डिग्री कुछ नहीं। चलो नोट करो, आगे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने लिख लिया होगा तो हम क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो इसको इरेज करते हैं, लेकिन चलिए थोड़ा सा और टाइम दे रहे हैं, 5 सेकेंड। इसको अब हम इरेज करने जा रहे हैं। लेक्चर बड़ा हो गया है, आप टेंशन मत लो। थोड़ा थ्योरी था, आज ज्यादा क्वेश्चन नहीं, और तुरंत क्वेश्चन पे लौटेंगे विद इन अ सेकेंड। क्वेश्चन, आप कोई भी बुक बनाओ, हमें नहीं मालूम कि मेरे पास कोई बुक नहीं है, इसलिए मेरे को मालूम नहीं कि किस बुक में कौन सा क्वेश्चन है, बट आपके पास शायद कोई बुक बनाते होंगे पहले से, या कोई बुक होगा, तो आप उस बुक से कोई भी क्वेश्चन जब फर्स्ट चैप्टर पोलिनोमियल का बनाओगे तो आपको क्या क्वेश्चन मिलेगा, सो देखो 3-4 पोलिनोमियल मिलेंगे आपको। 3-4 पोलिनोमियल आपको मिलेगा। नंबर 8 5x + 2 5x³ + 4x + 10। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 4x - 3 + 12x² + 16 + 28। तो आपको इस टाइप के 2-4 क्वेश्चन में क्वेश्चन रहेगा, और उसमें आपको इस तरह दिए रहेंगे, और बोला जाएगा आपको कि इसमें बताइए कि कौन कौन सा पोलिनोमियल है, और पोलिनोमियल अगर है तो उसका डिग्री क्या होगा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन में 2 आपसे आंसर मांग रहा है, लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए देखेंगे फ्रेंड्स। हम बताए थे पोलिनोमियल का डिफिनीशन क्या, कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 या 2 से अधिक टर्म हो या अधिक वेरिएबल हो और नॉन निगेटिव इंटीग्रल होना चाहिए, यानी कि उस पे पावर नॉन निगेटिव, यानी निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो आपको इसमें कितने दिख रहे हैं क्वेश्चन में जो इसमें निगेटिव साइन है? शायद आपको, मेरे को तो मालूम नहीं क्योंकि आप मेरे सामने हो नहीं, आपके सामने हम हैं, आप हमें कैमरा पे देख रहे हो, बट हम आपको नहीं देख पा रहे हैं। आप कमेंट करोगे तो शायद आपका देख पाएंगे हम। तो उसमें कुछ नहीं, हमको तो यहाँ पे 1 दिख रहा है, अगर आपको 2-3 दिखता होगा, शायद हमें मालूम नहीं कितना दिख रहा है, लेकिन हमें 1 दिखा, तो ये हमारा पोलिनोमियल नहीं है। बाद बाकी ये पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल। अब इसकी डिग्री की बात करेंगे तो इसका डिग्री 3 हो गया, डी से डिग्री 3। इसका डिग्री कितना हो गया, 1। इसका डिग्री 2 हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने होंगे फ्रेंड्स। उसके बाद नंबर 2 क्वेश्चन का मैं टाइप बता रहा हूं कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएंगे और आपको फेस करना है। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है, 2, आपको कोई भी इक्वेशन मिलेगा, इक्वेशन इसी को बोलते हैं, इसको इक्वेशन बोलते हैं, और उसमें आपको डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बताना होगा। मान लीजिए +6x³ + 7x⁶ +8। अब बताइए कि इसमें डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि 5। नो, यहाँ xy है तो ये 5 होगा, नहीं, इसका डिग्री 6 हो जाएगा, क्योंकि हमने बोला डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल उसको बोलते हैं जिसका हाईएस्ट कॉमन हो, हाईएस्ट फैक्टर होना चाहिए, हाईएस्ट फैक्टर नहीं, सॉरी, हाईएस्ट पावर, यानी इसका पावर कितना है, हाईएस्ट है, 6 है। तो इसलिए ये हमारा डिग्री कितना हो गया, 6। अगर इसमें यहाँ पे रहता 7 तो 7 हो जाता उसका डिग्री, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। तो ये हमारा 2nd टाइप था, उसमें आपको डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल मांगे। 3rd टाइप क्वेश्चन क्या है पोलिनोमियल में, कि कोफिशिएंट आपसे पूछा जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x³
उसके बाद एक्स स्क्वायर एंड एक्स टू द पावर 6। आप क्या जवाब दोगे? तो एक्स क्यू का कोफिशिएंट 6, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 और 4 भी आप लिख सकते हो, और एक्स टू द पावर का कोफिशिएंट 7। तो आपसे ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, ऐसा इक्वेशन मिलेगा और उसमें दे देगा कि एक्स क्यू का चाहिए, तो एक्स क्यू का कोफिशिएंट क्या हुआ? 6। या फिर ऐसा भी मिल सकता है, कोई भी इक्वेशन उठा लो, 6x3। तो आपसे पूछेगा कि x का कोफिशिएंट तो 4 और x क्यू का तो 6, और इसका भी कोई कोफिशिएंट होगा क्या फ्रेंड्स? क्योंकि नहीं, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट नहीं होगा। तो थर्ड टाइप क्वेश्चन हमारा ऐसा था। और फोर्थ टाइप क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा आप लोग इसको नोट कर ले। हम इरेज करते हैं, अगर लिख लिए हो, नहीं लिखो तो वीडियो पॉज करो। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसी में है कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल तो हमने देखा, कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल को देखा। अब आपको बताना होगा कि ये कौन सा पोलिनोमियल है। मान लीजिए कि आपको कोई इक्वेशन दिया हुआ है और उसमें पूछे कि ये क्यूबिक पोलिनोमियल है या लीनियर है या क्वाड्रेटिक, तो ऐसा भी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको हम बता दें कि मान लो ये कौन सा पोलिनोमियल है, ये लीनियर, बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो ये आपको बता दो कि यह क्यूबिक पोलिनोमियल है। ये क्यूबिक पोलिनोमियल हमारा है। उसी में ये कौन पोलिनोमियल है? ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से भी आगे, ये इस पर पावर कितना है? 6। तो ये बाई क्वाड्रेटिक नहीं, इसको ये पोलिनोमियल है ही नहीं कोई डिग्री का, क्योंकि फोर्थ ही बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तक ही हम लोग अभी जाने हैं, क्लास 10th में आगे इसको बताएंगे। चलिए, तो ये भी आपको मिलेगा कि कौन सा पोलिनोमियल है। सेकेंड जो हम बात करेंगे फ्रेंड्स, कि आपको दिया रहेगा px। px मतलब क्या? पोलिनोमियल ऑफ द x, और इक्वेशन आपको कुछ रहेगा जैसे 5x² प्लस 10x माइनस 12। और आपसे पूछेगा क्या कि p3 बताइए हमें। p3 आपको कुछ नहीं करना, यहाँ p है तो यहाँ भी p, और यहाँ x तो यहाँ 3, और इस x यहाँ पे x जितना बार x है इस इक्वेशन में, वहां पे 3 पुट करते जाइए आप। चलिए, 10 × 3 - 12। अब इसे सॉल्व कर लो। 5 × 9 + 30 - 12, तो 45 + 30 - 12, दैट मीन्स कितना? 60। तो इस तरह का भी क्वेश्चन मिलेगा। इसी में मान देता कि px आपको दिया हुआ है और p - 2 निकालना है, p - 2। तो चलिए p - 2 निकालेंगे, यहीं पे निकालते हैं। इस x के जगह p - 2 रखना है हम लोग को। चलिए रखिए, प्लस 10 × -2 -2, तो 5 × 4, और यहाँ पे माइनस कितना? 20 - 12, ये हो जाएगा 20 - 20 - 12, 20 से 20 खत्म हो गया, -12 में। तो इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा। आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया है फ्रेंड्स, तो यहीं पे हम आज द एंड लेक्चर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल क्लास 9 को द एंड करते हैं। और आप लोग क्वेश्चन बनाएं, कोई भी बुक आपके पास है, एनसीईआरटी, सीबीएसई के स्टूडेंट हो तो एनसीईआरटी तो बनाओ ही बनाओ, और भी अदर से कोई साइड बुक रखो। बहुत बुक है, ऑल इन वन है, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, पियर्सन, केसी नाग का आता है बुक सब। तो एक पर एक बुक हो, बस आप बनाने में जहां तक शक रहे हो, एनसीईआरटी में ही उलझ जाओ तो आर एस अग्रवाल नहीं बनेगा, आर एस अग्रवाल बन जाता तो आर डी शर्मा में हाथ लगाओ। अगर मैं इसी बीच गैप देता हूं आपको क्वेश्चन बनाने का, हमें ऐसा नहीं कि हमारे पास लेक्चर लेने का टाइम नहीं है, आपको देता हूं कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। इस बीच एक दिन का गैप रहता है हमारा लेक्चर के बीच में। अब शाम में मैं हो सके तो मोशन पढ़ाऊंगा, तो मैं गैप देता हूं कि बच्चा क्वेश्चन करेगा। तो चलिए यहीं पे जाते जाते गुड बाय फ्रेंड्स,
बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन बनाइए। कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, और अगर कोई आपके फ्रेंड्स हैं तो उन्हें भी बोले थोड़ा चैनल को देखें, समझ में आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फ्रेंड्स, जाते जाते गुड बाय।